हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। हम अपना जो क्लास 12th है उसका जो चैप्टर नंबर 13 है प्रोबेबिलिटी, उसके ऊपर बात कर रहे हैं। आज हमारा इसके ऊपर पहला लेक्चर रहेगा, बिल्कुल बेसिक लेक्चर रहेगा। इसमें हम पूरी एक्सरसाइज के बेसिक फॉर्मूले और प्रोबेबिलिटी का बिल्कुल बेसिक लेके चलेंगे। इससे पहले प्रोबेबिलिटी आपने क्लास 10th और 11th में पढ़ चुके हो, तो मैं ज़्यादा बेसिक थोड़ा थोड़ा बताऊँगा, ज़्यादा बेसिक नहीं बताऊँगा, क्योंकि पूरा एक बार कवर कर लेते हैं मोटा मोटा कि होता क्या है चैप्टर में पूरा और क्या क्या हमारे इसके बारे में पूछेंगे। तो चलते हैं पहले कि बेसिक्स हमारा प्रोबेबिलिटी होता क्या है। तो सबसे पहले हमारा जो प्रोबेबिलिटी है इसके ऊपर बात कर लेते हैं। आपने क्लास 10th में भी पढ़ा है ये और 11th में भी पढ़ा है आपने, ठीक है। तो आपको पता है कि सब प्रोबेबिलिटी कभी भी सम ऑफ प्रोबेबिलिटी कब हमेशा हमारा लेस देन और इक्वल टू 1 होता है। पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारा सम ऑफ प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा या तो 1 के इक्वल होगा या हमारा लेस देन 1 होगा। प्रोबेबिलिटी है हमारी कभी भी नेगेटिव में नहीं होगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है कि प्रोबेबिलिटी कभी भी हमारी नेगेटिव में नहीं आ रही है। अगर आपका प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव में आ रही है तो आपका आंसर बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारी प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव में नहीं होती, ठीक है। उसके बाद थर्ड, प्रोबेबिलिटी को हमेशा हम पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको हम पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये आप सारी चीज़ें आपने क्लास 10th और 11th में कवर कर लिया होगा, तो ठीक है। इसके बाद अभी हमारा क्लास 12th में क्या क्या है मैं उसके ऊपर बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले आ जाता है कि हमारा पूछा जाता है कि प्रोबेबिलिटी में पहले ये बता देता हूँ कि क्या क्या हमारे आ सकते हैं। देखो, सबसे पहले हम कॉइन के ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है। कॉइन को हम कितने तरीके से, एक कॉइन को एक बार उछाल सकते हैं, 2 बार उछाल सकते हैं, 3 बार उछाल सकते हैं, 4 बार उछाल सकते हैं और सो एन कितनी बार हम उछाल सकते हैं, ठीक है। तो उससे हमारे कितने आउटकम बनेंगे हमें ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि कितने हमारे आउटकम बनेंगे। तो आउटकम मैं आपको सीधा बता देता हूँ कि 2 की पावर n, हमेशा n क्या है, नंबर ऑफ जो हम उछालेंगे उसको, कॉइन को कितनी बार उछाल रहे हैं वही हमारा रहेगा, नंबर ऑफ n रहेगा नंबर, ठीक है। अब मान लें किसी कॉइन को हम एक बार उछाल रहे हैं तो n की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो हमारे कितने आउटकम आएंगे 2। अगर किसी कॉइन को 2 बार उछाल रहे हैं 2 की पावर 2 कितना हो गया हमारा 4। अगर किसी सिक्के को 3 बार उछाल रहे हैं तो 2 की पावर 3 हो गया, तो हमारे कितने हो जाएंगे 8। इसी प्रकार 2 की सिक्के को 4 बार उछाल रहे हैं तो हमारा कितना हो जाएगा 16। आपको इधर तक पता होना चाहिए कि हमारे कितने आउटकम बन रहे हैं, क्योंकि इधर तक तो एग्जाम में पूछ ले ही जाता है कि इधर तक ही पूछा जाता है, उसके आगे पूछा जाएगा तो हम उसको बायस थ्योरम या हमारा बाइनोमियल थ्योरम है उसके द्वारा हम सोल्व करेंगे, वो अलग मेथड हो जाएगा। लेकिन अगर नॉर्मली आपसे पूछा जाता है तो आप इधर तक तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या आउटकम बनेंगे। तो अभी मैं एक बार आउटकम के बारे में आपको बता देता हूँ। मान लो हम किसी सिक्के को एक कॉइन टॉस वंस एक बार उछाल सकते हैं, तो क्या क्या आ सकता है। एक सिक्के में क्या होता है, एक हेड होता है और एक टेल होता है। तो एक सिक्के को एक बार उछाल रहे हैं, या तो हेड आएगा या हमारा टेल आएगा, तो टोटल आउटकम कितने बन जाएंगे हमारा। और इसको हम एस से डिनोट कर लेते हैं, नॉर्मली इसको सैंपल स्पेस बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एक कॉइन टॉस ट्वाइस या फिर 2 टाइम, किसी सिक्के को हम 2 बार उछाल लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमारा क्या बन सकता है, मैंने बताया था 2 की पावर 2, कितने आउटकम आएंगे हमारे 4 आउटकम आएंगे, 4 आउटकम आएंगे हमारे, ठीक है। अब आउटकम क्या क्या आ सकते हैं, हेड हेड, पहले 2 सिक्कों को उछाला, दोनों बार हेड आ गया, दूसरी बार उछाला पहली बार में हेड आ गया, दूसरी बार में टेल आ गया। अब थर्ड टाइम फिर उछाला तो हमारा क्या गया, पहले टेल आ गया फिर हेड आ गया और फिर दूसरा तो टेल आ गया। इसके हमारा हमारे और कोई भी सैंपल स्पेस इसके नहीं बनेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं किसी सिक्के को हमने 3 बार उछाला, तो अब बात कर लेते हैं एक कॉइन टॉस थ्राइस, एक कॉइन को हम 3 बार उछाल लेते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो अब 2 की पावर n, तो कितनी बार उछाल रहे हैं थर्ड, तो हमारे कितने आउटकम आएंगे 8 आउटकम आएंगे। सबसे पहले क्या गया हेड हेड हेड, उसके बाद हेड हेड टेल आ गया हमारा, फिर अगेन उछाला तो हमारा क्या गया हेड टेल हेड आ गया, फिर एक बार उछाला तो हेड टेल टेल आ गया हमारा। अब फिर चलते हैं टेल 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 आ गया मान लो हमारा, फिर आ गया टेल टेल हेड आ गया हमारा, फिर क्या गया टेल हेड टेल आ गया हमारा, और फिर क्या गया टेल हेड और हेड आ गया हमारा। तो ये हमारे 8 आउटकम आ गए इस प्रकार। तो इस प्रकार कॉइन का पूछ सकता है, आपको 4 टाइम्स तक पता होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं डाइस, कॉइन को तो आपको पता है सिक्का बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं डाइस के ऊपर।
इसको हम बोलते हैं पासा। इसको 1 टाइम उछालते हैं तो हमारे आउटकम बनेंगे 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको 1 टाइम थ्रो करेंगे। अगर इसको हम 2 टाइम्स थ्रो करते हैं, ठीक है, इसकी क्या, इसमें क्या होगा, हमारा क्या हो जाएगा 6 की पावर n। इसके आउटकम कैसे आएंगे 6 की पावर n। हम अगर एक बार उछाल रहे हैं तो 6 की पावर 1 कर दिया तो हमारे 6 आ गए। अगर हम 2 उछाल रहे हैं तो 6 की पावर 2 तो हमारे कितने हो जाएंगे 36 हो जाएंगे आउटकम। इधर से 36 आउटकम निकलेंगे। ठीक है, तो अभी 36 आउटकम क्या होंगे ये आपको पता ही है। हमारे क्या बनेंगे 1 1 1 2 1 3 और ऐसे जाएंगे 1 6 तक। ठीक है, अब फिर हमारा सेम 2 1 2 2 2 3 हो जाएगा हमारा 2 6 तक। ठीक है, फिर सिमिलरली 3 1 की लाइन आएगी और ये 3 6 तक जाएगी हमारी, फिर 4 1 की आएगी हमारी और सिमिलरली 4 6 तक जाएगी और हमारी 5 1 से स्टार्ट होगी, फिर 5 6 तक जाएगी हमारी और फिर 6 1 से स्टार्ट होगी हमारी और हमारी कहाँ तक जाएगी 6 6 तक जाएगी स्टूडेंट। तो टोटल हमारे इस प्रकार कितने आउटकम बन जाएंगे 36 आउटकम बन जाएंगे इधर से। ठीक है, तो ये था हमारा डाइस का। इसमें भी यही पूछा जाता है, अगर 3 टाइम्स पूछ लेंगे तो हम क्या करेंगे 6 की पावर 3 कर देंगे तो हमारे कितने आउटकम आएंगे 216 आउटकम आएंगे इधर से। ठीक है, तो ये डाइस का हो गया। अब उसके बाद कर लेते हैं, इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है उनके ऊपर और बात कर लेते हैं कि उनको हम क्या 12th क्लास में क्या क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो सबसे पहला हमारा पूछ लेता है कि नॉर्मली हमारा पी ए बाई बी, ये फॉर्मूला पूछता है या हमारा पी बी बाई ए फाइंड करना पूछ लेता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं देखो, तो मैं इधर आपको बता देता हूं। अगर ये फॉर्मूला है पी ए बाई पी फाइंड करना तो इसका फॉर्मूला होगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, अगर ये हमारा बी है, ये वाला, ये हमारा नीचे चला जाएगा बस। इस फॉर्मूले में क्या होगा, अगर ए नीचे है तो क्या होगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए, ये हमारा हो जाएगा, ये ए हमारा इधर आ जाएगा, बस कुछ नहीं है, बी बाई ए बाई ई। इसी को हम क्या बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसी में ही हमारे सेम फॉर्मूला यूज होंगे। ठीक है, बट इसमें एक है, हमारा जो क्वेश्चन दिया होगा उससे पता चलेगा कि हम पी ए बाई बी निकालना है या बी बाई ए निकालना है। हम क्वेश्चन जो लेंगे उससे पता लगेगा कि हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमें बी बाई ए निकालना है या ए बाई बी निकालना है। अगर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के शब्द लिखा आ जाए तो ये ध्यान रखना या तो ए बाई बी निकलेगा या बी बाई ए हमारा क्वेश्चन में निकलेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में अभी यहां से ये अराइज होता है कि हम ए इंटरसेक्शन पी ए इंटरसेक्शन बी कैसे फाइंड करें। अगर क्वेश्चन में हमें ये दे दिया और ये दे दिया तो हमें फाइंड करना है पी ए इंटरसेक्शन बी। तो इसके लिए मैं एक फॉर्मूला बता देता हूं। अगर ये दे दिया और ये दे दिया तो सिंपल बात है, हम क्या लिख सकते हैं पी ए बाई बी, ये डिवाइड में इस साइड आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इधर से आ जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी। एक तो ये फॉर्मूला हमारा निकल गया इधर से डायरेक्ट। सिमिलरली इस प्रकार निकल जाएगा हमारा, अगर बी बाई ए दिया हुआ है तो हम इधर क्या कर देंगे बी बाई ए आ जाएगा और इधर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगा। एक तो दो फॉर्मूले ये हो गए निकालने का, जो भी हमारा बी बाई ए दिया हुआ है ए बाई बी दिया हुआ है। ठीक है, अब दूसरा आपने जो प्रिंसिपल जो सेट्स में फॉर्मूला पढ़ा था, एक देखो मैं आपको इधर बताता हूं कि आपने पढ़ा था पी ए यूनियन बी। सेट में आपने इधर पढ़ा था, ये किसके इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये पढ़ा था आपने। इसको सेट्स में पता है, इसको आपको पता है यूनियन बोलते हैं और इसको पता है इंटरसेक्शन बोलते हैं। ये आपने सेट्स में पढ़ा, नहीं पढ़ा तो मैंने उसके ऊपर भी लेक्चर अपलोड कर रखा है, उधर से जाके आप देख सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं ये फॉर्मूला, इससे भी हम क्या निकाल सकते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी निकाल सकते हैं। ठीक है, इधर से भी हमारा आ जाएगा क्योंकि इधर से हम यूनियन भी फाइंड कर सकते हैं, इंटरसेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी कर सकते हैं। हम इधर से चारों चीज फाइंड कर सकते हैं। वो हमारा क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, इंटरसेक्शन, इन तीनों में से, इन चारों में से कोई भी हमें तीन चीजें दी हुई होगी तो भी हम चौथी चीज फाइंड कर सकते हैं। हाँ, इधर इसमें एक दिक्कत और है हमारा, अगर हमारा क्वेश्चन में गिवन आ जाए कि हमारा क्या है म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, ये अगर क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी में ये शब्द आ जाए तो हम क्या करेंगे। देखो प्रोबेबिलिटी में अगर ये शब्द आ जाए कहीं भी तो हमारा क्या कन्वर्ट हो जाता है, जो पी ए इंटरसेक्शन बी है ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी।
हम ये दे सकते हैं। उस केस में हमारी ओनली ये 3 चीजें ही गिवन होगी, तो कोई 2 चीजें गिवन होगी और थर्ड चीज हमसे फाइंड करना पूछ लेगा। ठीक है, ये 2 चीजें हमें गिवन होगी, क्योंकि वो मैं अभी करके दिखा रहा हूं। देखो आपको, हमें इस फॉर्मूले को कैसे लिख सकते हैं, P A यूनियन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B। और इसको क्या लिख सकते हैं, ये कब लिखेंगे, ओनली जब आ जाए कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, हमारा दे दे A एंड B आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। उस केस में हम क्या करेंगे कि हमारा जो ये है उसको हम क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ B। उस केस में हम इधर से ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और हम दूसरा क्या, या तो इस 3 वैल्यू हमें इधर कोई भी 2 वैल्यू गिवन रहेगी, इस केस में हमारी 2 वैल्यू गिवन रहेगी, 2 वैल्यू गिवन रहेगी और थर्ड हमें फाइंड करनी रहेगी। ठीक है, थर्ड वैल्यू हमें फाइंड रहेगी, वो इधर से हम फाइंड कर सकते हैं इजीली। ठीक है, क्योंकि हम दोनों इधर से लेके पी ए कॉमन आ जाएगा, या इन दोनों को लेके पी बी कॉमन आ जाएगा, और 1 में से सब्ट्रैक्ट करके इधर से हमारी थर्ड वैल्यू आराम से आ जाएगी। बट आप ये ध्यान रखना, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, ये क्वेश्चन एनडीए में लगातार पूछा गया है इसी के ऊपर। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना कि म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है, ये ऐसे निकलेगा। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं आगे। ये तो था मैंने 2 का बता दिया। अब मान लो आ जाए P A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, और इधर दे दे P A B C आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। उस केस में क्या करेंगे हम, P प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्रोबेबिलिटी ऑफ C, तीनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। यही हमारा होगा P A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, तीनों का हो जाएगा। अगर 4 का दे तो 4 का हो जाएगा, बट यही फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा, इंटरसेक्शन रहेगा और इधर हमारी मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं आगे के फॉर्मूले के ऊपर कि आगे हमारे क्या क्या फॉर्मूले यूज होंगे। मेन तो यही फॉर्मूले थे, यही 4 जो फॉर्मूले 4-5 मैंने बताए, ये बार बार यूज होंगे। आगे के टॉपिक के ऊपर बता देता हूं, जब हम एक्सरसाइज करेंगे उधर ही मैं उसका बताऊंगा। आगे हम इसके ऊपर बायस थ्योरम है उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, बायस थ्योरम है, ये मैं एक्सरसाइज पढ़ाऊंगा तभी समझाऊंगा। इधर से 6 मार्क्स का क्वेश्चन हर बार एग्जाम में 12th क्लास में आता है बायस थ्योरम के ऊपर। और हम बीएससी करेंगे, बीएससी में भी सेम हमारा बायस थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद हम मीन एंड वेरिएंस निकालना सीखेंगे आगे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी के अंदर ये तो है, इनके फॉर्मूले जब मैं एक्सरसाइज कराऊंगा उधर ही जाके आपको बताऊंगा कि हम कैसे फाइंड करते हैं इनको। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, और ये भी 6 मार्क्स का क्वेश्चन। इन दोनों टॉपिक में से और में आएंगे, या तो ये पूछेगा या ये पूछेगा, एक क्वेश्चन इसमें से पक्का आएगा। अब थोड़ा हम टास्क के पत्तों के ऊपर और बात कर लेते हैं एक बार जल्दी से। अब देखो टास्क के पत्ते टोटल कितने कार्ड होते हैं, 52 होते हैं हमारे। अब देखो उसमें जे होते हैं, क्यू होते हैं हमारा, और क्या होता है, के होता है, और इक्का होता है हमारा। ऐसे इसको इक्का बोलते हैं, एक बोलते हैं, इसको किंग बोलते हैं, इसको क्वीन बोलते हैं, और इसको जैक बोलते हैं। ठीक है, अब ये कितने होते हैं, ये भी 4 होते हैं, ये भी 4 होते हैं, ये भी 4 होते हैं, और ये भी हमारे क्या होते हैं, 4 होते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके बाद, अब हमारे ब्लैक कार्ड कितने होते हैं। ब्लैक कार्ड, ब्लैक होते हैं और रेड होते हैं। ब्लैक कितने होते हैं हमारे, 26 होते हैं हमारे, और ब्लैक कार्ड रेड कार्ड भी कितने होते हैं हमारे, 26 होते हैं हमारे सेम। उसके बाद अब ब्लैक कार्ड में क्या क्या आता है, देखो अब हमारे क्या क्या ब्लैक कार्ड में क्या क्या आता है हमारे, डायमंड, स्पेड। तो ये देखो डायमंड हो गया, स्पेड हो गया, उसके बाद हमारा क्लब है, और उसके बाद हमारा लास्ट क्या बचा, हार्ट। अब हिंदी में इनको क्या क्या बोलते हैं ये भी बता देता हूं। इसको बोलते हैं पान, इसको क्या बोलते हैं, ईट, इसको क्या बोलते हैं, हुक्म, और इसको क्या बोलते हैं, हमारा लास्ट क्या बच गया, चिड़ी। ठीक है, ये हम इसमें ये होते हैं हमारे सारी चीज। ब्लैक में अभी हमारा क्या क्या होता है, ब्लैक में हमारा क्या क्या होता है, एक तो हुक्म हमारा ब्लैक रंग का होता है, और दूसरा हमारा चिड़ी। ये ब्लैक कार्ड होते हैं। ये कौन से होते हैं, ब्लैक कार्ड होते हैं। और जो ये वाला है और ये वाले हैं, ये दोनों किसने के होते हैं, रेड कलर के होते हैं। ठीक है, तो बस प्रोबेबिलिटी में यही था, ज़्यादा कुछ था नहीं। ये सारी चीज़ें बस आपको जानना बेसिक जरूरी था।
इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज जो 13.1 है उसके ऊपर बात करेंगे, जो बिल्कुल बेसिक एक्सरसाइज है, उसमें कुछ नहीं है ज़्यादा, उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई बी या B बाई ए इसी का यूज है, ज़्यादा कुछ उसमें यूज नहीं है। और हमारा A यूनियन B और A इंटरसेक्शन B ये पूछिए, 4 चीज़ें पूरी एक्सरसाइज में यही पूछिए। कुछ बेसिक क्वेश्चन है, कुछ हमारे स्टेटमेंट बेसिस क्वेश्चन है। तो वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू स्टूडेंट।